दिल साचा रहे वाहि बोधया वाहि शोध गहि तब प्राप्ति होई स्थिति वह आप ही ने नासे भ्रम मार्ग चलाया ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर ऐसा नाम जेहि सोई जनाया जान काया ज्ञान को जो हान करे वही बंदे मम मन मान का अज्ञान को जो हान करे वही बंदे मम मन मान का। प्रसंग कबीर अमृतवाणी का चल रहा है। मन का अंग मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माय कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाय। सद्गुरु कहते हैं मन को मारने के लिए साधक कहाँ गए? वन को गए, जंगल गए। वहाँ भी नहीं मन मरा तब बनतज बस्ती आए, पुनः फिर बस्ती पुनः गांव फिर आ जाता है। कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाय। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मन कहीं किसी बिंदु पर ठहरेगा नहीं, शांत होगा नहीं, तब तक क्या कल्याण हो जाएगा? संभव ही नहीं है। साधक मन की चंचलता को रोकने के लिए वे वन को गए, अर्थात वन का लाक्षणिक अर्थ है पूजा पाठ, यज्ञ याग, कर्म कांड में लगता है। मन की चंचलता को रोकने के लिए साधक अनेक साधन अपनाते हैं। पूजा पाठ क्यों किया जाता है? योग यज्ञ जप तप क्यों किया जाता है? तीर्थ व्रत क्यों किया जाता है? मक्का हज क्यों किया जाता है? मन की चंचलता को रोकने के लिए, मन को शांत करने के लिए। वन जाना क्या है? लाक्षणिक है कि जो भी हम करते हैं मन को शांत करने के लिए करते हैं। चाहे हम जो भी करते हों, मन की चंचलता को रोकने के ही लिए, मन की शांति के लिए ही है। रोग कुछ और है और दवाई कुछ और हो रही है। चोट कहीं लगी है, मलहम पट्टी कहीं हो रही है। मलिनता तो मन में है, राग देश कला कल्पना, उसके परिणाम में भय चिंता शोक ये मन में व्याप्त है। अब बाहर पूजा पाठ हो रहे हैं, बहुत कर्म कांड चल रहे हैं, मन की मलिनता दूर हो ही नहीं रही है। ये भी कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो नाय ओद्री।
जो चारों धाम कर आता है, जो बद्री धाम का दर्शन कर आता है, वो पुनः फिर जन्म धारण नहीं किया जाता है। तीर्थ क्या है? जो पाप से तारे। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नाशत लागेन बारा। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागहु, और हूँ व्रत सब झूठ पसारा। पूजा वही जो कि चेतन पूजत, जाप वही गुरु प्रेमन टारा। कितना बढ़िया कहा गया है। तीर्थ वह है जो पाप से तारे, और पाप वह है जो मन के विकार है। जहाँ जहाँ तीर्थ माने गए हैं, अक्सर नदी में नहाना लोग मानते पाप तरना। गंगा में नहा लिया जाता है, कहते हमारा पाप दूर हो गया। तो असली तीर्थ है वो है सत्संग है, और ये सत्संग रूपी तीर्थ में पाप धुलता है। इसलिए कहने वाला कहता है कि तीर्थ वह है जो पाप से तारे, और पाप वह है जो मन के विकार हैं। असली तीर्थ है वो है सत्संग है। सो सत्संगत तीर्थ सत्य है। ये सत्संग ही असली तीर्थ है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत समाज कैसा है? मुद नाम प्रसन्नता को देने वाला है, और चलता फिरता हुआ जंगम तीर्थ है। जहाँ संत है वहाँ तीर्थ है, और जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है। शून्य समुझे मन मुदित मन, मंजहि फल अनुराग। लहहि अछत ये चार फल, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज रूपी प्रयागराज में चार फल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब भी ये ऐसे वो भी कहते हैं। तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। तीर्थ नहाने से एक फल की प्राप्ति होती है, मतलब शरीर की शुद्धिकरण। नहा लिए गंगा यमुना में, सरस्वती में, जहाँ भी माने गए तो शरीर की शुद्धि हुई, एक फल है। और संत मिल जाए, साधु मिल जाए तो चार फल की प्राप्ति होती है। चार फल क्या हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये चार फल माने गए हैं। लेकिन दो पुरुषार्थ है, दो फल है। अर्थ, धर्म ये पुरुषार्थ है, काम और मोक्ष ये फल है। बिना अर्थ के कामनाएं की पूर्ति नहीं होती है, और धर्म से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। धर्म का रास्ते में चलने से मोक्ष की सिद्धि होती है। यत्तो अव्यय उदय निश्रेय सिद्धि सधर्म कहा गया। मोक्ष की सिद्धि धर्म के पथ पे चलने पर है। तो मैं कह रहा था कि तीर्थ वह है जो पाप से तारे, पाप वह है मन के विकार हैं। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग, व्रत वह है जो बुरे कर्म को त्याग देना। वो व्रत नहीं है एकादशी व्रत रहा, 12 महीना में 24 एकादशी व्रत रह गए,
बड़ी महिमा उनकी की गई है एकादशी व्रत का, और तमाम व्रत है जिसकी महिमा खूब की गई है। लेकिन असली व्रत है बुरे कर्म को त्यागना ही असली व्रत है। साहब जी कहा करते थे प्राय कि व्रत हम रोज कर सकते हैं, और ये व्रत में सिंघाड़ा और दूध की ज़रूरत नहीं है और फल की भी ज़रूरत नहीं है। ये व्रत में हम जहाँ हैं वहीं से वो व्रत को हम कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। बहुत सरल है। साहब कहा करते हैं कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए। आज क्रोध के व्रत करो। जब भी आवेश में आए, किसी प्रतिकूल घटना में आवेश में आ जाए तो सावधान हो जाए। तो एक दिन क्रोध का व्रत कर लो। व्रत में सावधानी होती है और मन में बड़ी दृढ़ता होती है कि मैं आज अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। व्रत में क्या, जन्माष्टमी रहा जाता है तो लोग चाय भी पी लेते हैं। जन्माष्टमी रहने वाले चाय भी पी लिए और बीड़ी तो छोड़ते ही नहीं, पान तंबाकू छोड़ते ही नहीं है। और कहते हैं हम व्रत है। एकादशी व्रत वाले भी यही है। तो मन में निश्चय होता है कि मैं ये काम अथवा आज मैं व्रत हूँ। ऐसे ही निश्चय कर लें कि आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध का व्रत कर ले। और एक दिन लोभ का व्रत कर ले। अच्छी से अच्छी चीज आए सामने, अच्छा से अच्छा पदार्थ आए, मैं लोभ नहीं करूँगा। जो मिल जाए बाहर से, जो दे ले ले। तो आज लोभ का व्रत ठान ले एक दिन। तो लोभ जो है पाप का बाप कहा गया है। जहाँ लोभ आता है वहाँ आदमी सावधान नहीं रहता है। जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। तो एक दिन लोभ का व्रत कर लो, एक दिन मोह का व्रत करो, एक दिन ईर्षा द्वेष का व्रत करो कि आज मैं किसी हालत में किसी के साथ ईर्षा नहीं करूँगा, द्वेष नहीं करूँगा। ये कितना बढ़िया व्रत है। तो व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो। और व्रत सब झूठ पसारा, और व्रत तो झूठ है। अन्न जल छोड़ दिया और लोभ छूटा नहीं, मोह छूटा नहीं, क्रोध छूटा नहीं, राग द्वेष छूटे नहीं, भय चिंता छूटी नहीं। व्रत चल रहा है, वो व्रत तो एक दिखावा है। बात यहाँ से उठी थी कि मन को मारने के लिए, मन को रोकने के लिए, मन की मलिनता को दूर करने के लिए साधक अथवा मनुष्य कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजा में जाता है, ठाकुर द्वारों में जाते हैं, सत्संग में आते हैं, और कहाँ कहाँ नहीं खाक छाना जाता है मन की मलिनता को दूर करने के लिए। इसलिए साहब भजन में गाते भी हैं ना, बिना सत्संग कुमति ना छूटी। बिना सत्संग के जो कुमति है, ये मन की जो मलिनता है, दुर्बुद्धि है, वो बिना सत्संग से वो दूर नहीं होती है। चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, हृदय की मोह ग्रंथ ना छूटी। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, हृदय कपार की चारों फूटी। कबीर साहब कहते हैं चाहे गीता पढ़ो, चाहे
पोथी पढ़ो, हृदय कपार की जो है तुम्हारे चारों फूट गए। हृदय कपार, हृदय में जो विवेक विचार जो नेत्र हैं, हर मनुष्य के अंदर 4 नेत्र होते हैं। हृदय में विवेक विचार के नेत्र हैं और कपार, ये 2 नेत्र तो खुले ही है। दोनों आँख तो बंद हैं और हृदय के विवेक विचार भी बंद हो गए। कहने वाला कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, हृदय कपार की तुम्हारी चारों फूटी हुई आँख। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, और ये ठगनी देश को लूटी। देवी देवता पूज के सोचते हैं कि हमारे पाप दूर हो जाए। और ये भी कहा जाता है कि पत्थर की मूर्ति जब गढ़ करके सामने लाया जाता है तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है कि अब वो जिंदा हो गए। इस देवता, इस भगवान पर हमें अटूट विश्वास होता है कि अब भगवान जग गया, अब देवी जग गई, अब देवता जाग गए, अब हमारे पुकार वो सुनेगा। बहुत अच्छी बात, प्राण प्रतिष्ठा करने पर देवता भगवान जग गए, मतलब जागृति आ गई। लेकिन उन्हीं के घर में जब पिता का शरीर छूटता है, प्यारी माँ का शरीर छूटता है, भाई का शरीर छूटता है, अरे उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, होश में आ जाए, जग जाए और 10 साल 5 साल और जिए, क्या अच्छा है। लेकिन इसमें विश्वास नहीं है। जो जान निकल गई, जीव निकल गया, अब वो लौट के नहीं आएगा, ये पूरा विश्वास है। लेकिन उसमें विश्वास है। तो कबीर साहब कहते हैं ये ठगनी तो पूरे देश को लूटी। अच्छे अच्छे विज्ञान पढ़ने वाले साइंस के विद्यार्थी हैं, लेकिन इस पर जरा भी कैंची नहीं लगाते हैं। तर्क करेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे, यहाँ तक मान लिया जाता है। तो हृदय की जो ग्रंथियाँ है, मन की मलिनता है, मन की अशांति है, उसको रोकने के लिए आदमी अर्थात साधक कहाँ कहाँ नहीं जाता है। कहाँ कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाय। कबीर साहब कहते हैं मन को कहीं केंद्र में जब तक स्थिर नहीं करोगे, कहीं ठहराओगे नहीं, तो होगा क्या, कल्याण कहाँ से होगा, ठहरे नहीं। जब तक किसी बिंदु में मन को नहीं ठहराओगे, जो अपना जो उद्देश्य माना गया है उस उद्देश्य में मन को नहीं लगाओगे, तब तक कल्याण कैसे होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि आदि को उद्देश्य जाने ता शुभेश बाना। आदि का उद्देश्य, आदि का अर्थ शुरुआत भी है, आदि का अर्थ मूल भी है। तो हर मनुष्य का जो मूल उद्देश्य क्या है, हम लोग कल सुन रहे थे। उद्देश्य को निर्धारित नहीं करना है। गुरुदेव जी शुरुआत में ये वाक्य कहे कि उद्देश्य को निर्धारित नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिक कुदरत की ओर से निर्धारित है। हर मनुष्य का अपना उद्देश्य है। मनुष्य का क्या उद्देश्य है, मनुष्य का मूल उद्देश्य क्या है, वो है शांति, वो है कल्याण, वो है निर्वाण। और हम गांव की भाषा में कहें तो दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति, ये आदमी का अपना मूल उद्देश्य है। चींटी से लेकर के हस्ती तक
कोई जीव, कोई प्राणी दुख नहीं चाहते अपनी ओर से, लेकिन हम बलात् जो जीव है उसको हम सताते हैं, हिंसा करते हैं, अपनी जिह्वा के स्वादवश बकरे मुर्गे को हम खा जाते हैं। कहते हैं मांस खाने वाले बकरे मुर्गे मछली को भगवान ने आदमी के खाने के लिए उन्हें बनाए, प्रायः ही कहते हैं। बहुत प्राणी है, क्या उसको आदमी खा जाता है? मुसलमान बकरे मुर्गे गाय ऊँट सबको खा जाते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए भाई सबको खाने के लिए अल्लाह ताला खुदा ने बनाया है ये प्राणी को, तो सूअर को क्यों नहीं खाते हो? अरे तौबा तौबा, ये इसको नहीं बनाया है, बताइए। सबको बनाया तो सूअर को भी तो बनाए हैं, उसको क्यों नहीं खाते हैं? हिंदू ये भी कहते हैं कण कण में भगवान है, उन लोग भी कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। तो क्या बकरे और मुर्गे और मछली के अलावा और में जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है? आदमी अपनी जिह्वा के लंपटतावश कैसे कैसे अपना कानून निकाल लेता है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक मन को किसी बिंदु में नहीं ठहराओगे तब तक कल्याण कैसे होगा। हर मनुष्य का अपना मूल उद्देश्य है, वो है शांति है, निर्वाण है, मोक्ष है, कल्याण है। लेकिन अपना मूल उद्देश्य को आदमी भूल जाता है। आदि को उद्देश्य जाने तासु भेष बाना। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य का अपना मूल उद्देश्य को नहीं पहचानता है तो होगा क्या? अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को ताका मता गाद। सद्गुरु कहते हैं मन मुरीद संसार है। मुरीद ये फारसी भाषा का शब्द है। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, दास, भक्त। सद्गुरु कहते हैं संसार के सब लोग मन के मुरीद है, मन के दास हैं। गुरु मुरीद कोई साध। गुरु के दास तो कोई साधु संत ही होते हैं। जो माने गुरु वचन को, जो गुरु के वचन को मानता है, ताका मत अगाध, उसका मत अगाध है। अगर गुरु का मुरीद नहीं हुआ, गुरु का भक्त नहीं हुआ, आम भाषा में कहें अगर भगवान का भक्त नहीं हुआ तो मन मुरीद तो संसार के सारे लोग हैं। अर्थात मन का दास तो सभी हैं। मन को तो कहीं न कहीं लगाना पड़ेगा, बिना लगाए छुट्टी नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं गुरु के चरणों में मन का लगाओगे तो, मन को लगाओगे तो कल्याण है। गुरु का जो भक्त है उन्हीं का होता है कल्याण। गुरु की शरण में ही कल्याण है और कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे जहाँ घूम आओ,
सच्चे गुरु की शरण में लगे बिना किसी को कल्याण नहीं है। साहब कहते हैं अगर गुरु का मुरीद नहीं हुआ, गुरु का भक्त नहीं हुआ, गुरु की शरण में नहीं आया, तो संसार के सब लोग तो मन के मुरीद हैं, मन के दास हैं। लोगों से कहा जाता है भाई ये मनुष्य शरीर में आज हम आए हैं, सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता है वो कल्याण है। तो कल्याण ऐसे तो है ही नहीं है, जबानी सौदा से तो कल्याण होगा नहीं। उसके लिए गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु की भक्ति करनी होगी, गुरु की आज्ञा पालन करना पड़ेगा, सेवकाई करनी पड़ेगी, तब जीव का कल्याण होगा। तो ऐसा जब कहा जाता है तब लोग कहते हैं अभी हमें कहाँ फुर्सत है, गुरु की शरण में नहीं लगेगा तो मन की तो दास है ही है। और जो गुरु के वचनों को मानता है, गुरु के अनुसार चलता है, गुरु के आयन में चलता है, गुरु के घेरे में रहता है। ये गुरु का वचन क्या है, गुरु का आज्ञा क्या है, गुरु आयन क्या है, गुरु ने जो रास्ता बताते हैं या बताए हैं उस रास्ते पे चलना। सदाचार, नैतिकता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, सत्संग, सेवा, भक्ति, ये गुरु के वचन हैं। सारे अंगों उपांगों को लेकर के चलना होगा। साहब कहते हैं जो गुरु के वचन को मानता है, हृदयांगम करता है, उसका मत अगाध होता है, उसका मत अगाध है। क्योंकि गुरु के वचनों से ही जीव का कल्याण है, जीव का उद्धार है, और कहीं उद्धार होने वाला नहीं है। चाहे जहाँ घुमाओ, मन को मारूं पटक के टूक टूक हो जाए, बिस्की क्यारी बोई के लुनता क्यों पछताए। साधक अपनी व्यथा यहाँ प्रकट करते हैं। हर साधक इस व्यथा से गुजरता है। अच्छे पथ पे चलते हुए भी गलत पथ में मन भटकाता है, तो यही होता है इस मन को मैं कैसे मनाऊं, मन को कैसे मैं सुलझाऊं। यही व्यथा हर साधक को होती है। यहाँ साहब कहते हैं जी तो चाहता है कि मन को पटक कर ऐसे मारूं कि वह टूक टूक हो जाए, वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, चकनाचूर हो जाए। लेकिन करें क्या, बिस्की क्यारी बोई के लुनता क्यों पछताए। विष की क्यारी बोकर उसे भोगने में पश्चाताप क्यों करता है। अरे भाई अपने अंतःकरण रूपी जो क्यारी है, अपने अंतःकरण रूपी फुलवारी में विष का बीज बोया है, तो अब उसके परिणाम आएगा, तो फिर उसके लिए पश्चाताप क्यों कर रहे हो। जो बोया है वही लौट करके काटने को मिलेगा। यहाँ सद्गुरु कहते हैं अगर यह मन को अगर पकड़ में आए तो ऐसा पकड़ूं कि इसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। मन ऐसा कोई जानवर तो है नहीं जो उसको पकड़ा जाए, उसको मारा पीटा जाए। मन तो सूक्ष्म है। साहब और जगह भजन में भी कहे है कि अगर घोड़ा होता तो मैं लगाम लगाता,
अगर हाथी होता तो गजबाग लेकर के तुम्हें जहाँ तहाँ नचाता, लेकिन मन ऐसा सूक्ष्म है जो पकड़ने में नहीं आता है। साहब ने कहा भी है, पानी ते अति पातला, पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पवनव ते उतावला, सो दोस्त कबीरन किन। पानी ते अति पातला, मन ऐसा सूक्ष्म है जो पानी से भी पतला है। धुआं ते अति झीन, और धुआं से भी अत्यंत महीन है। और पवनव ते उतावला, और पवन से भी इतना तेज है कि क्षण में कहाँ न कहाँ। अभी हम कबीर मंदिर, कबीर आश्रम के हाल में है, लेकिन मन जहाँ जहाँ गया हुआ है, आदमी जहाँ जहाँ गया है, बस याद करते ही मन वहाँ पहुँच जाता है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कहाँ कहाँ मन क्षण पल में ही मन पहुँच जाता है। इतना वेग है मन का। साहब कहते, पवनव ते उतावला, सो दोस्त कबीरन किन। ऐसे जो सूक्ष्म जो मन है, उससे ये मूढ़ जीव उससे अपनी दोस्ती कर लिया है। तो मन ऐसा कोई जानवर नहीं जो पकड़ो, उठा के पटको और वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। मन तो अत्यंत सूक्ष्म है जो पकड़ने में नहीं आता है। बस पकड़ने का अभिप्राय है, बस समझ लो, याद करो और मन की धारा में मत बहो। बस जो जो मन कहे और हम वही करने लग जाए तो मन की धारा में बह रहे। मन तो हरदम हर समय उल्टा ही पाठ पढ़ा रहा है। इसीलिए ये जो सत्संग में जोर क्यों दिया जाता है, स्वाध्याय पर क्यों जोर दिया जाता है, ध्यान के लिए क्यों जोर दिया जाता है, सत्संग के लिए क्यों जोर दिया जाता है, इन्हें मन को सूक्ष्म ढंग से समझने के लिए। और मन की धारा में हम ना बहे, मन की धारा से हम बचे। मन अपना बनाया है, हमारा बनाया है, हमारा नौकर है एक तरह से। लेकिन जैसे घर का कोई मालिक हो और नौकर को श्रेय देते देते नौकर ऐसा बलवान हो जाए और मालिक को ही घुमाने लग जाए, मालिक के बात ही वह इनकार कर दे, मालिक के बात को ही वो परवाह ना करे। और एक दिन ऐसा हो जाता है, वो वही मालिक बन जाता है। ऐसे कई घरों में, ऐसे ही राजघराने में भी राजा अपना मंत्री को श्रेय देते देते मंत्री इतना सबल हो जाता है कि एक दिन मंत्री राजा को हटा करके स्वयं राजा बन जाता है। यही बात यहाँ भी है। हम मन को अपनी इच्छा के अनुसार खुराक देते रहे, अब खुराक देते गए आदत बनती गई, संस्कार बनते गए, वही आदत वही संस्कार मन बनता है। संस्कारों का पुंज ही मन है। और इसी को अंतःकरण भी कहा जाता है। एक अंतःकरण, एक बाह्यकरण। जो भीतर का ज्ञान करा उसको अंतःकरण कहा जाता है। और बाह्यकरण, वाह इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो बाहर के ज्ञान उसके द्वारा होते हैं। अंतःकरण के 4 रूप है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 4 है। ये भीतर का ज्ञान कराने वाले हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। और इन्हीं अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में ही संस्कार जो है संग्रहित होते हैं। आजकल देखो मेमोरी जो 90 घंटे के प्रवचन को वो अपने में वो संग्रहित किए हुए होते हैं। ऐसे ही अंतःकरण एक ऐसे मेमोरी है
जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार इनमें ये संग्रहित होते हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। और मन के 4 रूप बताए गए हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 है। वस्तुतः मन ही है, लेकिन 4 काम करने से इसका नाम 4 पड़ा है, चतुष्टांतःकरण पड़ गए। जैसे कोई आदमी पढ़ाई किया तो डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर कहलाता है। और लंबी उनकी खेती है, बड़ा किसान है, तो उसको किसान भी कहा जाता है। और समय से वे कपड़ा भी सिल लेता है, इसलिए उसका नाम दर्जी भी पड़ गया, टेलर भी नाम पड़ गया। और कभी कभी वे कभी कभी वे एक नाम और देना है, तो आदमी वही है, लेकिन पढ़ लिख के डॉक्टर हो गया, तब उसका नाम डॉक्टर पड़ गया। और किसानी है, इसलिए किसान नाम पड़ गया। कपड़ा सिलता है, इसलिए वे टेलर भी कहलाता है। और दुकान रख लिया तो कहते हैं अरे यार वो दुकानदार के यहाँ जाओ अमुक के, तो दुकानदार भी कहलाता है। व्यक्ति वही है, आदमी वही है, काम अलग करने से नाम अलग पड़ गया। ऐसे ही मन वही है, लेकिन अलग अलग काम होने से इन्हें 4 नाम दिए गए, चतुष्टांतःकरण कहा जाता है। मन का काम है संकल्प करना, और चित्त का काम है अनुसंधान करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, और अहंकार का काम है स्वीकृति देना। जैसे घंटी की आवाज़ आ रही है तो मन संकल्प विकल्प करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है। बुद्धि निश्चय तुरंत कर ले। चित्त का काम है अनुसंधान करना, खोज करना कि ये घंटी कहाँ से आ रही है। पहले संकल्प हुआ, फिर चित्त से अनुसंधान खोज हुई, फिर बुद्धि निश्चय कर देती है, निर्णय दे देती है कि ये घंटी गाय के गले में बंधी है, इसलिए आवाज़ आ रही। और अहंकार स्वीकृति दे दिया, ये घंटी गाय के गले में बंधी है, इसी से आवाज़ आ रही है। तो मन ही है, लेकिन अलग अलग काम करने से नाम इसका 4 पड़ा, और इन्हें ही सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है। और बाह्यकरण 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है। ये कुदरत की ओर से, प्रकृति की ओर से ये मनुष्य को साधन दिए गए हैं। तो यहाँ से बात उठी थी कि मन अगर जानवर होता, व्यक्ति होता, तो उनके कुकर्मों को देख करके गुस्सा आता, उसको पकड़ता, उठा के पटक देता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो तो सूक्ष्म है। साहब कहते हैं मन को मारो पटक के टूक टूक हो जाए, अब विष की क्यारी बोई के लुनता क्यों पछताए। अब साधक अपनी व्यथा से व्यथित है, और उनका जी चाहता है कि अगर मैं पा जाऊं तो उसको पटक के मारूं, लेकिन परिणाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अंतःकरण रूपी क्यारी में विषय वासना को का बीज बोया हुआ है।
तो उसके लूने में, उसके काटने में क्यों पश्चाताप हो रहा है? जो हम बोएंगे अपने अंतःकरण में जो बीज, अगर हमने मलिनता बोई है, विषयाशक्तिवश मलिनता आती है, जितनी मात्रा में हमारी विषयाशक्ति होगी उतनी मात्रा में हमारे अंदर में मलिनता आएगी। जहाँ मलिनता आएगी तो निश्चित है मन को स्थिर होना बड़ा कठिन है। मन बाहर ही दौड़ेगा, बाहर ही भटकेगा। जो हम अंतःकरण में जो बीज बोया है वही तो लूने को मिलेगा, वही तो काटने को मिलेगा। जीवन भर हमने मन को बिगाड़ने में लगाया है और एक दिन के सत्संग से, एक सप्ताह के ध्यान से, कुछ दिन के स्वाध्याय से हम चाहते हैं हमारा मन शांत हो जाए। ये कैसे होगा? इसके लिए निरंतर साधना की जरूरत है। देखो इस आश्रम में जो नियम दिया है गया है, ये नियम कितना साकार, कितना बढ़िया है कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए। 4 बजे उठने की घंटी लगती है, यूं ही आलस बस उठो मत, ऐसा नहीं, उठ जाओ। साधक का शरीर एकदम, गुरुदेव जी कहा करते थे, सेवा के लिए उनका शरीर हर समय प्रफुल्लित रहे। 4 बजे घंटी लगी तो उठ जाओ। जो आपकी ड्यूटी मिली है उसको ड्यूटी निभाओ। झाड़ू पोछा करने से शरीर में गर्मी आती है। देखो मैं 4 बजे पहले उठता हूँ, मेरा कमरा तो बड़ा है, बरामदा भी है, पोंछता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, उसके बाद नहाता धोता, प्राणायाम, फिर यहाँ, इससे शरीर में फुर्ती रहती है। ये नियम दिया गया। और ठीक फिर 5 बजे फिर लाउड स्पीकर बजता है, काम करते रहो, भजन सुनते रहो। 5:30 के पुनः फिर घंटी लगी, प्रार्थना में आ जाओ, प्रार्थना में सम्मिलित हो। जो प्रार्थना में नहीं आ पाता है, कुछ तो उनकी मजबूरी है और कुछ तो आलस है। प्रार्थना में आने के लिए हर साधक को उत्सुकता होनी चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं कि 40-45 साल से ज़्यादा हो रहा है, कभी किसी कारणवश अगर प्रार्थना में ना आया हूँ तो मेरे मन में बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं क्यों नहीं आया। कुछ ऐसे कारण कभी कभार हुआ होगा। देखो अभी चिकनगुनिया चला था, उसमें मैंने केवल 2 दिन या एक दिन नहीं आया, याद है। उसके बाद खड़ा होकर के मैं प्रार्थना में रहता था। उसके बाद मैं बैठना बंद नहीं किया। कहने का मतलब मैं बड़ाई अपने को नहीं हाँक रहा। किसी के सामने अगर उत्साहवर्धक अगर हम शब्द सुनते तो अपनों मन में उत्साह आता है। प्राय लोग कहते हैं अरे बड़े लोग बिगाड़ते हैं। ठीक है भाई, बड़े लोग बिगाड़ते हैं तो उसके जो अच्छाई है उसको लेके चला तो निश्चित आपका भी बेड़ा पार होगा। तो ये जो नियम दिया कि प्रार्थना में आओ, उसके बाद 1 घंटा ध्यान में आओ, ध्यान में अपने मन को जो समझो, मन के उधड़ उनको समझो, ये नियम दिया गया। 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सत्संग, उसके बाद जलपान, उसके बाद जो जहाँ जिनको ड्यूटी मिली है सेवा करो। मन को शरीर को भी कुछ आराम ना दो, शरीर को भी कुछ परिश्रम में इस शरीर को थकाओ। 12 बजे भोजन, 1 घंटा फिर विश्राम, फिर स्वाध्याय,
फिर 7:30 को रात के फिर घंटी, फिर पाठ में आओ, आधा घंटा फिर ध्यान, जाके चुप सो जाओ। जो बात जो हमने सुनी है उसको याद करते करते सो जाओ। इतना बढ़िया मन मक्खन बनता है। तो ये जो नियम दिया है, ये नियम कितना बढ़िया है। तो कहने का मतलब, जब अंतःकरण रूपी क्यारी में हमने गलत संस्कार का बीज बोया है, अब उसके परिणाम में मन परेशान कर रहा है, तो अब पश्चाताप करने से क्या होगा। इसलिए पश्चाताप करना ना पड़े और प्रसन्नता का हासिल करें। ये कबीर साहब की वाणी है। समय पूरा साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। जाल के जाल के मंदा बोलिए